जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार झा सभी का झा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जहां हम रखते हैं आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और साथ में हेल्प करते हैं आपको हम मैथ के क्लास में भी, रिटन एग्जामिनेशन में भी हम आपको हेल्प करते हैं। बहुत ही शानदार और ब्रेकिंग न्यूज है आज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार में जॉब करना चाहते हैं, बिहार में एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही भारी मात्रा में ये वैकेंसी निकल के आ रहा है और बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म स्टार्ट भी हो जाएगा। ये स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म का वो 19 से है, 19 सितंबर से फॉर्म का डेट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अक्टूबर 18 तक चलेगा, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस इंफॉर्मेशन संबंधित, इस वैकेंसी संबंधित कोई भी जानकारी हो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, किस किस के लिए ये वैकेंसी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है या कोई डिग्री किया है टेक्निकल क्षेत्र से, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये वैकेंसी जो है ये है BTSC ITI इंस्ट्रक्टर। ये वैकेंसी निकल के आ रहा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कुल 1278 सीट पे ये वैकेंसी होने वाला है और यह सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है या जिन्होंने डिग्री प्राप्त किया है अलग अलग विभाग से। अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी है। फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखते हैं प्लम्बर, अगर आप प्लम्बर क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री लिया है तो उस पे 38 सीट पे वैकेंसी जो है ना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं और 178 सीट पे इस पे वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 133 पोस्ट पे जो है ना पूरा का पूरा वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में 23 है, जबकि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में टोटल वैकेंसी 120 है ना। बहुत ही शानदार वैकेंसी और बहुत सारा वैकेंसी है, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, क्योंकि आप ITI इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं। तो देखिए सर, मैकेनिक डीजल में अगर आपका है तो 88 सीट है। मैकेनिक डीजल में कितनी सीट है? 88 सीट, कम नहीं होता है बिहार के लिए। इसके बाद मैकेनिस्ट का 30 है। इसके बाद अगर हम बात करें AC रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन का 13 है, जबकि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में 5 सीट है। फीटर में 159 सीट है। फीटर से अगर आपने किया है, फीटर ट्रेड है आपका, तो टोटल 159 सीट है। इसके बाद टर्नर का 32 है, मैकेनिक ट्रैक्टर का 7 है, मोटर का 5 है, जबकि वेल्डर का 100 सीट पे जो है ना बहाली होने जा रहा है। वेल्डर का 100 सीटों पे बहाली होने जा रहा है। इसके बाद वर्कशॉप कम्युनिकेशन एंड साइंस का 166 सीट है। वर्कशॉप कम्युनिकेशन एंड साइंस का 166 सीट है। इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का 97 सीट है। बहुत सारा सीट है इसमें। टोटल 1278 से ज्यादा 1279 सीटों पे BTSC ITI इंस्ट्रक्टर का बहाली होने वाला है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या आपके पास डिग्री है अलग अलग ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 19 सितंबर से, जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगा। तो है ना बहुत शानदार वैकेंसी। तो सबसे पहले आपको अपने योग्यता देखना है। इसके बाद ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास योग्यता है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में जानना है तो इसके वेबसाइट पे जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उस पे जाके पूरे डिटेल में आप समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको इस पूरे वीडियो में और डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि किस पे क्या आर्ता चाहिए, क्या क्या चाहिए। देखिए इसका एग्जाम भी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन ही होगा एग्जाम, लेकिन एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड का होगा और 20 क्वेश्चन जो है ना वो टोटल का टोटल सामान्य ज्ञान होगा। लेकिन जितना मार्क्स आप लेके आते हैं एग्जाम में उसका 50% मार्क्स ही मान्य होगा, बाकी आपके सर्टिफिकेट या जो डिग्री है उस पे है और कुछ और भी है उस पे आधारित होगा टोटल का टोटल। आइए हम आपको पूरे डिटेल में हम आपको इसको और समझाते हैं, चलते हैं देखते हैं।
चलिए, तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये वेबसाइट है जिसे अभी देख रहे हैं आप, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। और यहाँ इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं लिंक फॉर डाउनलोड काउंसलिंग कॉल लेटर, वो दूसरा है। ये देखिए, रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। चलिए, इसको क्लिक करके देखते हैं पहले इस पर क्या दिया हुआ है। पहले इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए खुलेगा। खुलने के बाद देखते हैं इसमें क्या दिया है, क्या दिया है पूरा का पूरा, इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो ये अब खुलेगा। चलिए, खुल गया। अब देखिए इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, होर्डिंग रोड पटना, आवश्यक सूचना, ये दिनांक 15/9/2023 का है। व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना। इसमें आप देख सकते हैं 19/9/2023 से 18/10/2023 तक दिया हुआ है। और नंबर ऑफ सीट के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो कि हम आपको वेबसाइट पे बताना चाहेंगे, कि इसका वैकेंसी पहले अलग अलग करके आया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इसको फिर से जो है ना दोबारा दिया गया है। कोई डॉक्यूमेंट कुछ सर्टिफिकेट में जो है ना एक और सर्टिफिकेट को जोड़ा गया जो मान्यता प्राप्त हो उसके लिए। अब देखते हैं वो नोटिस पढ़ के आपको पहले हम बताते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इसको फिर से खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया है। चलिए, अब हम ये नोटिस निकालते हैं जिसमें ये बात लिखा हुआ है। तो इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वैकेंसी था आया हुआ, लेकिन अब इसको री कर दिया गया, फिर से पुनः कर दिया गया है और उस नोटिस में बताया गया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पूरे वीडियो में कि क्या क्या जो है ना इसमें मांग रहा है, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कैसे मेगा सूची बनेगा, पूरे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब दिखाते हैं, हम आपको नोटिस पढ़ के आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को खोलते हैं। लिंक फॉर द ऑब्जेक्शन इन्वाइटेड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ये अपने काम का नहीं है। आते हैं सर, नीचे देख लेते हैं। शेड्यूल फॉर द डेयरी फील्ड, ये भी अपने काम का नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर, ये भी अपने काम का नहीं है। तो चलिए ऊपर करके देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए नर्सिंग का है, ये भी अपने काम का नहीं है। चलिए, नीचे वाले अपने काम का नहीं है, ऊपर ही चलना पड़ेगा। चलिए, तो ऊपर चला जाए। अब देखिए, हम आपको ये नोटिस जो निकल के अभी आएगा उसको ध्यान से आपको देखना है और उसको पढ़ना है और पढ़ के उसको समझना है। देखिए, ये जो अभी खुल के आया है, देखिए ये एडवर्टीजमेंट जो है ना, ये पहले का था। उस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं आप। ये पहले का पूरा एडवर्टीजमेंट है, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा है। मतलब क्लियर है कि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो होना भी चाहिए। ITI इंस्ट्रक्टर अब बनने जा रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी है इसका, सब कुछ है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उस नोटिस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा आपके दिमाग में जो कुछ भी हो डाउट, वो डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए, रिगार्डिंग द काउंसलिंग शेड्यूल प्रोग्राम, रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट नोटिस, yes link to the objection are invited for the आयुष मंत्रालय, आयुष फिजिशियन का है, पोस्ट ऑफ आयुष फिजिशियन। ओके, लीजिए, अब ये मिल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट IT ट्रेड इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको खोलते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं अपन क्या मिल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस नोटिस को ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। अब देखिए इस नोटिस में जो है ना क्या लिखा हुआ है, ये खुल के आपके सामने आएगा। देखिए, आवश्यक सूचना, इसमें बताया गया है कि ITI योग्यता विद्यार्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था। उसके अंतर्गत 4 से 3 तक, ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना था। लेकिन देखिए NCVT के साथ साथ राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र SCVT, ठीक है, योग्यता विद्यार्थियों को भी मान्य किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ। मतलब सरकार बोला कि सिर्फ NCVT नहीं चलेगा, SCVT को भी आपको मान्यता देना होगा। और इसीलिए इसको फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट SCVT के हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर ले। तो ये नोटिस जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया किस पोस्ट के लिए। हम कुछ का बता देंगे, बाकी आप लोग खुद जाके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैकेनिस्ट का एडवर्टीजमेंट में क्या दिया हुआ है, क्या योग्यता है, क्या अर्हता है, इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए इसका नोटिस खुलेगा और इसको ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या क्या है। बाकी सब में ये धुंधला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन दूसरा पढ़ लेंगे क्योंकि सब में सब कुछ सेम ही है। थोड़ा सा बस क्वालिफिकेशन का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो आइए देखते हैं क्या है दिया हुआ। दूसरा नोटिस खोल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। आई होप कि इसका रिजोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आप खोलिएगा तो आपको सही दिखाई देगा।
तो दूसरा नोटिस खोल लेते हैं। उसमें यही बात मेंशन किया गया है कि आपका जो है ना योग्यता क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कितने सालों का होना चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो है ना मेगा सूची कैसे बनेगा, ठीक है, क्या परसेंटाइल निकाला जाएगा, ये सब के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दूसरा नोटिस खोल लेते हैं और इसमें पढ़ लेते हैं, बढ़िया से इसको देख लेते हैं। चलिए तो ले लेते हैं दूसरा नोटिस। तो दूसरा नोटिस निकल के आ रहा है क्या, इसको देख लेते हैं सर। चलिए तो देखिए ये दूसरा नोटिस खोले हैं, उसमें भी देखिए ये बिहार तकनीक सेवा आयोग, ये दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक है ना। इसमें देखिए दिया हुआ है वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 है, मतलब ग्रेड आपका 6, वेतन स्तर 6 का है। तो इट्स नॉट बैड, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अब इसमें देखिए प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमान आहारता जो है CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित जो है ना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें सीटों की संख्या जो है कैटेगरी वाइज आपको दे दिया है। इसके बाद इसमें एज भी बता दिया गया है। इसके बाद इसमें देखिए लिखित परीक्षा के बारे में बता दिया गया है, मेरिट कैसे बनेगा उसके बारे में बता दिया गया। चलिए फीचर को खोल के देखते हैं, फीचर में क्या दिया हुआ है। तो फीचर का खोलते हैं और फीचर में पता लगाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है फीचर का। तो फीचर में भी सब कुछ सेम ही होगा। ये देखिए शैक्षिक अर्हता बताया गया है, फिर वही सब कुछ है, सीट कैटेगरी वाइज है, एज दिया गया है इसमें पूरा का पूरा। इसके बाद आपको बताया गया है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 80 प्रश्न जो है ना आपके अपने ट्रेड से होंगे और 20 जो है सामान्य ज्ञान होगा। यही सब बताया गया है इसमें पूरा का पूरा डिटेल में। इसके बाद आपको पूरा बताया गया है कि आपको जो है ना कैटेगरी वाइज जो आपको अप्लाई करिएगा तो प्रमाण पत्र कहाँ से लेना पड़ेगा, क्या करना होगा, ये पूरे डिटेल में आप देखिए। परीक्षा शुल्क 600 रुपया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं 150 रुपया है। बाकी बिहार से बाहर कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको वो 600 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो एक और नोटिस पढ़ लेते हैं, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रमाण पत्र जो देना है ना इसी फॉर्मेट में देना, यहीं से डाउनलोड करके आपको जहाँ पे आपने किया है कार्य किया है वहाँ से जो ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है ना इसी फॉर्मेट में बना के साइन करवा के सब कुछ करके आपको देना है। तो ये फॉर्मेट भी दे दिया गया है। चलिए तो सब व्यवस्था है, इस पर आके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और ये लास्ट नोटिस एक बार देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा रोक के देख लेते हैं क्या दे। शैक्षणिक अर्हता देखिए राष्ट्रीय शिक्षित प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अनुभव दिया हुआ है राज्य सरकार भारत सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान संबंधित क्षेत्र से काम करने की किसी संगठन तकनीकी से। इसके बाद इसमें कोटि वर्ग जो है ना दिया गया, टोटल 105 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए भी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 80 प्रश्न जो होंगे आपके स्ट्रीम के होंगे, 20 प्रश्न आपके होगा। नॉर्मलाइजेशन प्राप्त अंकों का मेगा सूची तैयार करनी है तो द्वितीय चरण में देखिए यूज़ कैसे किया जाएगा। 50 अंक जो है आपका उसका रखेगा, रिटेन का रहेगा, 50% ले लेगा। इसके बाद 20 अंक जो है रखा गया है प्रमाण पत्र, जहाँ से आपको जो है ना प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। CITS प्रशिक्षक और जो नया जोड़ा गया है SITS इसका नया जो जोड़ा गया उसका 30%, फिर श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजना इसमें 25 अंक रखा गया, तो टोटल 125 अंक हो गया। और इस प्रकार जो है 125 अंक का बन गया। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट रखेंगे, प्रोसेस से सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे, स्टैंड करेंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताइएगा, आई विल बी देयर, ठीक है ना। और आई जस्ट रिप्लाई योर कमेंट, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।